कि नहीं, आई डोंट नो। असल में मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आंटी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उन्होंने जेनी को भी नहीं बताया है। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौम्या, सौम्या। जेनी, ये इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही है? उसके हाथ में क्या है? कोई लेटर या एनवेलप लगता है। सौम्या, रणविजय का लेटर आया है। क्या? अरे रणविजय का लेटर आया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? ही इज ओके राइट? ये ले। गॉड प्लीज वो ठीक हो, गॉड प्लीज। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। हाँ आई नो डफर, क्या करूं, वजह कुछ ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ, ठीक हूँ मतलब कुछ हुआ था। ओह गॉड। अरे क्या हुआ सौम्या? सब ठीक तो है ना? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सूरत सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल? क्या लिखा है लेटर में? सौम्या, सौम्या। हॉस्पिटल में है। अरे तू लेटर मुझे दे। डियर सौम्या, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रणविजय। ये रणविजय के लेटर के साथ एक और लेटर है। ये किसने लिखा है? डियर सौम्या, मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। सूरत सिटी हॉस्पिटल में जब रणविजय को लाया गया था तब एक्सीडेंट की वजह से इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है। अभी इसे पूरी तरह रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा। ये तुम्हें काफ़ी मिस करता है। इसने बताया कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे लगता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में रणविजय के साथ रहोगी तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ इसके पास आ जाओ। डॉक्टर संध्या गोस्वामी। जेनी, जेनी मुझे रणविजय के पास जाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत है। आई हैव टू गो। हाँ सौम्या, तुझे आज ही वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनी तू यहाँ अकेली और तेरी हालात भी ठीक नहीं है। आई कांट गो, मैं क्या करूँ? मैं सही हूँ सौम्या, मम्मी है ना यहाँ, और रुद्र आ जाएगा। मैं उसे कह दूंगी। तू जा, रणविजय को तेरी ज्यादा जरूरत है। जेनी आई कांट। आई सौम्या, ऐसे मत कर, तुझे रणविजय को संभालना है। ओके, घर चलते हैं। मैं आज ही सूरत के लिए निकल जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना, ओके? यस माय डियर। सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है।
रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ ले इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों केवल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे, वो भी। मुझे पता है ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे। बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मालिक। ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूँ। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपने मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहाँ इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है। तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहाँ भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे।
छोड़ो छोड़ो, मालिक मालिक।